अगर तुम ध्यान से देखो ना तो सारा का सारा सेल्फ हेल्प का जो जॉनरा है, या यूँ कहो यूट्यूब यूट्यूब में भी और इंस्टाग्राम पे, जो भी कोई तुम्हें सेल्फ हेल्प दे रहा है, सेल्फ हेल्प बेच रहा है, वो केवल एक ही चीज़ बेच रहा है जो तुम खरीद रहे हो, वो है मोटिवेशन। ठीक है। तुम्हें कोई काम करना है, तुम उसे करने में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तो तुम निकलते हो बाहर कि कोई चाबी भर दे, तो हम ऐसे ऐसे करके चलने लगें, क्योंकि चाबी वाले गुड्डे हो चुके हैं हम। कोई चाबी भर दे तो मैं चल जाऊं। एक कोई चाबी भर देता है बोल के, चिल्ला के तुमको गाली दे के, तो तुम भागने लगते हो। फिर वो चाबी ख़त्म हो जाती है तो तुम दोबारा वहीं आ जाते हो। फिर तुम निकलते हो नए सिरे से कि अब फिर कोई चाबी भर दे, या वही दोबारा चाबी भर दे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मोटिवेशन का जो सारा पूरा चैप्टर है ना, ये क्लोज हो जाएगा अगर तुम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ लो। ठीक है। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन क्या होता है, साइकोलॉजी में मोटिवेशन क्या होता है? साइकोलॉजी में मोटिवेशन तुम्हारा ये वाला मोटिवेशन नहीं होता है कि चिल्लाओ लड़ो कर सकते हो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होता है। ये बताओ, तुम पानी कब पीते हो? जब प्यास लगती है ना? प्यास लगी है तो तुम पानी पियोगे ही ना। नहीं अवेलेबल है तो ढूंढ के पियोगे ना। रेगिस्तान में हो तो उसके लिए मेहनत करोगे ना, कुछ कुछ करोगे ना, हाथ पैर मारोगे ना, क्योंकि तुम्हें प्यास लगी है। उसके बिना तुम मर जाओगे अगर पानी नहीं मिला तुम्हें बहुत लंबे समय तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक नीड है, एक डिज़ायर है। वो डिज़ायर एक मोटिवेशन है, मोटिव है। हम इंसानों में, हम सब जानवरों में मोटिवेशन क्या होता है? एक डिज़ायर से आता है। मैं पानी पीऊँगा क्योंकि मुझे प्यास लगी है। मैं पानी इसलिए नहीं पीऊँगा कि मुझे कोई कह रहा है कि नहीं पानी पी। तुम्हें क्या करना है? तुम फॉर एग्जांपल तुम स्टूडेंट हो, लेट्स से तुम कह रहे हो मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो? क्योंकि वहां पे कोई, तुम्हारे मन में कोई डिजायर, नीड उत्पन्न ही नहीं हो रही है। हमारा दिमाग बायोलॉजिकली देखा जाए, हम लोग ये सब करने के लिए बने ही नहीं थे। हम लोग तो जानवर हैं हम सब। बस हम लोग थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व हो गए। फिर हमने इसमें 70 कंसेप्ट डाल दिए। हमने करेंसी, पैसा और पढ़ाई, हम सब से सब डाल दिया। दिमाग का काम है ये अश्योर करना कि तुम्हारी बेसिक नीड पूरी हो। ठीक है। अब तुम क्या कह रहे हो? मुझे ये किताब ख़त्म करनी है, मुझे ये कोर्स ख़त्म करना है। तुम बस कह रहे हो मुझे पानी पीना है, पर दिमाग को पता ही नहीं है पानी क्यों पीना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं तुम्हें प्यास कौन सी लगी है। जब तुम्हारे पास एक अल्टीरियर पुराना पीछे एक मोटिव है कि मुझे ये करना है क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे पानी पीना है क्योंकि मुझे प्यास लगी है, उस प्यास को बुझाना है, तब वहाँ अपने आप मोटिवेशन है, वहाँ अपने आप मोटिव है। तुम अपने आप पानी पियोगे, ढूंढ के खोद के निकाल के पानी पियोगे। समझे? उसी में आता है मैस्लॉस हियरार्की। मैस्लॉस हियरार्की इमेज दिख रही होगी। मैस्लॉस हियरार्की की यहाँ पे सबसे नीचे होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उससे ऊपर होता है सेफ्टी नीड, फिर उससे ऊपर बिलोंगिंग एंड लव नीड्स, उससे ऊपर एस्टीम, उसके ऊपर कॉग्निटिव, देन एस्थेटिक, देन सेल्फ एक्सप्रेशन एंड देन ट्रांसेंडेंस। सबसे बेसिक से स्टार्ट होता है जब इंसान के पास कुछ नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो वो वही ढूंढेगा ना, वो उसकी बेसिक नीड है। जब उसके पास रोटी कपड़ा मकान आ गया तो उसके पास अब एक नई चीज़ की चाह आएगी कि भाई अब मैं अपनी सेफ्टी करूं। उसके बाद फिर मैं अपने बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ों की, अपने लव्ड वंस की सेफ्टी करूं। उसके बाद फिर उससे ऊपर जाके मैं अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करूं, देन अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी पे काम करूं, फिर एस्थेटिक्स पे ध्यान दूं। ये है मैस्लोज मोटिवेशन मॉडल। तुम्हारी जैसे जैसे एक ज़रूरत पूरी होती है उसके साथ दूसरी ज़रूरत निकलती है, वो ज़रूरत मोटिवेशन बनती है तुम्हारे नए एक्शंस का। तुम पानी तभी पियोगे जब प्यास लगी होगी, तब नहीं जब कोई चिल्ला रहा होगा पीछे से कि पानी पी। नहीं पियोगे, कितना पी लोगे? तुम्हें प्यास ही नहीं लगी है। तो वो प्यास है, वो मोटिवेशन है जो तुम्हें काम कराएगा। वो मोटिवेशन नहीं है जो तुम ढूंढने आते हो कि कोई आके तुम पे चिल्ला दे और फिर तुम चाबी वाली गुट्टी से चलने लगो। वो नहीं होता मोटिवेशन। ठीक है। वो आई डोंट नो क्या होता है। वो केवल ये होता है कि तुम्हारे अंदर वो थोड़ी शर्म डालते हैं कि शर्म कर लो, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, फिर तुम कहते हो नहीं नहीं करना है, और तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा भरा पड़ा है कि यार काम करना होता है, तो तुम कहते हो ठीक है यार 2 घंटा कर लेते हैं, अब इतना कह रहे हो तो। उसके बाद तुम फिर वहीं गड्ढे में पहुंच जाते हो, क्योंकि तुमने समझा ही नहीं, क्योंकि तुमने देखा ही नहीं कि भाई मोटिवेशन की असली जड़ क्या है, कि जब तक प्यास नहीं है तब तक नहीं पानी पिया जाएगा। तो पहले मोटिव देखो, पहले गोल देखो कि क्या करना है, तभी तो एक्शन ले पाओगे ना। जब तक दिमाग में के गोल नहीं है, दिमाग में कोई मोटिव है ही नहीं, तब तक एक्शन क्यों होगा? बिना मोटिव एक्शन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता।
एक बात और छेड़ता हूँ, अब यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं तो गीता में कहा गया है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप तुम यहाँ पे बात कह सकते हो या कोई भी कह सकता है कि अच्छा अगर मैं दिमाग में मोटिव रख के फल रख के काम करूँगा तो मैं तो गीता वाली बात नहीं मान रहा हूँ। गीता में तो बात सही लिखी है। गीता में क्या लिखा है? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैं बताता हूँ, कर्म बिना इच्छा के नहीं हो सकता, लेकिन तुम फल का लालच मत करो। समझे? कर्म करो, फल की इच्छा है तभी कर्म भी होगा, लेकिन फल का लालच होगा तो ना कर्म होगा ना फल मिलेगा। इच्छा है फल की, तुम बोलते रहो इच्छा है तभी कर्म है। जहां इच्छा नहीं है वहां कर्म नहीं है। फिर तुम केवल कर्म को पकड़ते रहोगे और मोटिवेशन ढूंढोगे यूट्यूब पे जाकर कि मुझे कोई मोटिवेशन दे दो, क्योंकि मेरे पास उस कर्म को करने के लिए जो फल आएगा करने के बाद उसकी इच्छा नहीं है या ज़रूरत नहीं है। तब तक मैं कर्म क्यों करूँगा? वो वाला कर्म करो क्योंकि तुम्हारे पास एक इच्छा है, बट फल का लालच मत करो। ठीक है? और ये चाबी वाले गुड्डे बनना बंद करो। ठीक है? चलो, और वो कर देना सब, जो भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करो। कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करो क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, और क्या अच्छे टॉपिक्स हैं जो कवर कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा डीप फिलॉसफी की बात करूं, मैं अच्छे फिलोसफर्स उठाऊं, उनके बारे में बात करूं। बट मैं पहले ये चाह रहा हूं कि धीरे धीरे मैं ऑडियंस को समझूं कि वो किस तरह से चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम उस ऑडियंस के अंदर वो चीज़ें भरेंगे कि कैसे वो भारी मोटी फिलॉसफी को झेल भी सकें। देन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है? तो कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अगली बार मिलेंगे। बाय बाय।